इस बुढ़ापे में तेरे बिना कोई सहारा नहीं। एक एक करके घर आए सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस घर में सुलेखा और उसके बाबूजी हरीश जी बचे थे। मम्मी के यूं अचानक परलोक सिधार जाने से जहां सुलेखा को कोई सहारा नहीं आ रहा था, वहीं हरीश जी तो जैसे बेजान से बुत मात्र बनकर रह गए थे। आज ही तो 13वीं थी पूर्णिमा की। कौन जानता था कि 50 साल तक हर पल साथ देने वाली उनकी पत्नी यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था घर में। सुलेखा अपने बाबूजी को छोड़कर तो नहीं जा सकती थी इस हाल में, इसलिए उसने अपने पति को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह कुछ दिन बाबूजी के साथ रहकर चली जाएगी। बाबूजी की हालत बहुत ही अजीब सी हो गई थी। खाने पीने को कहने के नाम पर चिढ़ जाते थे। हर समय पूर्णिमा जी की तस्वीर को ही निहारते रहते। सुलेखा कुछ बनाती तो घंटों थाली आगे रखकर रोते रहते। बाबूजी की हालत सुलेखा से देखी नहीं जाती थी, वह भी रोने लगती थी। आखिर वह भी कब तक वहाँ रुकती अपना घर छोड़कर। पतिदेव के लगातार फ़ोन आ रहे थे। बच्चों के एग्ज़ाम सर पर थे और एक दिन बाबूजी को अकेला छोड़कर सुलेखा भारी मन से अपने ससुराल चली गई। उसने बाबूजी से बहुत कहा साथ चलने को, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाबूजी को घर के प्रत्येक कमरे से और हर चीज़ में पूर्णिमा जी ही दिखाई देती थी। जब यादों की पीड़ा झेलना मुश्किल हो जाता तो बिलख बिलख कर रोने लगते। सुलेखा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। उधर सुलेखा भी परेशान रहती थी, इसलिए दिन में कई बार बाबूजी को फ़ोन कर लेती थी। कई महीने गुजर गए यूं ही रोते बिलखते। ऐसे में स्वास्थ्य भी लगातार गिरता ही जा रहा था। डॉक्टर ने उनको सुझाव दिया कि अगर वो अकेले रहेंगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ऐसे में लोगों से मिलना जुलना और खुश रहना अत्यंत आवश्यक है। इस पर उन्होंने कहा कि अब वो जीना ही नहीं चाहते। जब पत्नी ही नहीं रही तो जी कर क्या करेंगे। वैसे ही सब कुछ चलता रहा। घर पर अकेले रहना, खुद खाना बनाना और घर के सारे काम करना इस बुढ़ापे में बहुत तकलीफ़ दे रही थी। पर वह भी किसी के पास जाकर रहना भी नहीं चाहते थे। बस वह अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। ज़िंदगी अधूरी सी हो गई थी। 1 साल तो जैसे तैसे गुजर गया। आज पूर्णिमा जी की बरसी थी, तो आज के दिन वह सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर अपनी पत्नी की बरसी के लिए कुछ सामान लेने बाज़ार निकले थे। और वह पूरे रास्ते यही सोचते सोचते जा रहे थे कि उनकी पत्नी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, तो आज उनके लिए वह गुलाब लेकर जाएंगे। बाबूजी ने बाज़ार से पूर्णिमा जी के लिए ढेर सारे गुलाब के फूल, कुछ मिठाइयाँ, यह सब लेकर लौट रहे थे और थोड़े खुश भी नज़र आ रहे थे। पर मन में यह ज़रूर सोच रहे थे कि काश तुम होती। अगर तुम नहीं हो तो मुझे भी तुम अपने पास ही बुला लो। इस पूरी दुनिया में अकेला जीना अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ी देर चलने के बाद वह एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गए और गिर पड़े और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, बुढ़ापे में बिना पत्नी के जीना बहुत मुश्किल होता है। तो आशा करूँगी कि आज की ये कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।